नमस्कार दोस्तों, मैं रवीश कुमार। गाजा को बचाने के लिए 5 अरब देशों ने मिलाया हाथ, ईरान करेगा। सबको साफ, ईरान ने अपने साथ 5 अरब देशों को ले लिया है। गाजा पर कब्जा करने की फ्रॉक में नेतन्याहू ने अपनी फौज उतार दी है, लेकिन नेतन्याहू के खिलाफ अब ईरान के अयातुल्लाह अली ने ऐसा प्लान बनाया है कि गाजा पर कब्जा करना तो बहुत दूर की बात है, बेंजामिन नेतन्याहू सांस भी नहीं ले पाएगा। बेंजामिन नेतन्याहू कैसे प्लान को झटका तब लग गया जब इजराइल के अंदर ही इसका विरोध होना शुरू हो गया। गाजा के सत्तीय लोगों पर अत्याचार लगातार कर रहा है बेंजामिन नेतन्याहू, लेकिन अब वहां पर कब्जा करने की योजना बना रहा है, जिसके बाद ईरान संग 5 अरब देश आ गए हैं। सऊदी, अब पाकिस्तान, तमाम देश अब ईरान के साथ लड़ेंगे, जंग गाजा को बचाएंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमें कमेंट बॉक्स में बताएं आप किस देश, किस राज्य से हमारी खबर देख रहे हैं, और अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। बेंजामिन नेतन्याहू एक बेरहम इंसान है जो लगातार गाजा के लोगों का खून बहा रहा है, लेकिन अब की बार तो उसने गाजा पर कब्जा करने का प्लान बनाया है। हालांकि इस फैसले के खिलाफ इजराइल में विरोध हो रहा है, लेकिन अब यमन के होती समीर तमाम मुस्लिम देश गाजा के लिए लड़ाई लड़ने को तैयार है। सबकी मिसाइल के रुख होंगे इजराइल की तरफ और निशान होगा सिर्फ एक, बेंजामिन नेतन्याहू। इस बार बेंजामिन नेतन्याहू को छोड़ना नहीं है, उसको वहां पहुंचा देना है जहां से वह कभी वापस ना आ पाए। और यह लड़ाई अब आसान नहीं होगी, क्योंकि 5-5 देश इस लड़ाई को लड़ेंगे, क्योंकि गजा की लड़ाई आसान नहीं है। गज को बचाने के लिए तुर्की, अब तमाम मुस्लिम देश एक साथ आ गए हैं, लेकिन हद तो तब हो गई जब कल ईरान ने अपने सबसे खतरनाक जखीरा निकाल लिया। मिसाइल का इसलिए पता लगाया जा रहा है कि ईरान कुछ नया करने वाला, लेकिन उससे पहले ईरान ने इजराइल को एक और बड़ा झटका दिया। ईरान ने इजराइल का एक और जासूस निकाल लिया। जी हां, ईरान ने मोसाद का एक जासूस पकड़ लिया है और उसकी हवा में लटका दिया है। एक ऐसी मिसाल कायम की है जिसे देखने के बाद खुद बेंजामिन नेतन्याहू के होश उड़ गए। बेंजामिन नेतन्याहू लगातार ये कोशिश कर रहे हैं, बीचे भी, और बेंजामिन नेतन्याहू के पद्दर में बात है रहा है कि वह किसी तरीके से ईरान के परमाणु ठिकाने तक पहुंच जाए। वह अभी भी अपनी हरकतों से बात नहीं आ रहा है, बार बार जासूस भेज रहा है इजराइल के अंदर, लेकिन ईरान ने भी कसम खा रखी है कि जो इजरायली जासूस हमारे मुल्क में घुस रहा है उनको ऐसी करण में देखी, वो बड़ी जान से बड़ी जनता है, वो जान दे रहा है। सजा देंगे कि दुनिया याद रखेगी। अब जो हाल ही में एक पकड़ा गया है उसकी हवा में लटका दिया गया है, फांसी दे दी गई है। वहीं दूसरी तरफ ईरान ने कहा कि हम जानते हैं इजराइल लगातार हमारे रिकी करवा रहा है, हमारी जासूसी, लेकिन याद रखना दुश्मन का ऐसा हाल करेंगे कि देखकर रूह कांप उठेगी। जो लोग गजक पर कब्जा करने की फिराक में है उनको भी बख्शा नहीं जाएगा। हम गाजा के लिए भी लड़ाई लड़ेंगे। राजा के लोगों के लिए लड़ाई लड़ने का एक ऐलान कर दिया गया है। उधर दूसरी तरफ 5 अरब देश नाराज हो गए इजराइल से, क्योंकि अब की बार तो डोनाल्ड ट्रंप भी बचाने नहीं आ पाएगा कि अगर सारे मुस्लिम देश एक साथ टूट पड़े तो गाजा तो छोड़िए, खुद अपनी ही राज्य को बचाना मुश्किल हो जाएगा, अपने देश को नहीं बचा पाएगा। बेंजामिन नेतन्याहू, इस बार बेंजामिन नेतन्याहू की लड़ाई उन देशों से है जो लोग गाजा को बचाने के लिए लड़ाई लड़ने को तैयार हो गए हैं। फाइनली गाजा के मासूम लोगों पर जो हो रहा है अत्याचार, उसको रोका जाएगा। ऐसा दूसरी तरफ इजराइल को इस बात की भनक लग चुकी है कि उसको मिटाने के लिए ईरान ने अपनी सारी खतरनाक मिसाइल बाहर निकाल ली। मोसाद का जासूस पकड़े जाने के बाद बेंजामिन नेतन्याहू के होश उड़ गए, क्योंकि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसके जासूस एक के बाद एक इस तरीके से पकड़े जाएंगे और जासूस पकड़े जाने के बाद पूरा खेल बिगड़ जाएगा। लेकिन सच्चाई तो यह भी है कि बेंजामिन नेतन्याहू अब नॉक रिकॉर्ड टू अनादर आएगा। आज से 2 साल पहले उसने दावा किया था कि हम फिलिस्तीन पर कब्जा कर लेंगे, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाया, क्योंकि हम मास के लड़ाकू ने एक के बाद एक इजराइल के सैनिकों की जान ले ली और अभी भी यहां हारने के बाद लड़ा के इजराइल की नाक में दम करे हुए हैं।
क्योंकि वह इजराइल के साथ कोई डील नहीं कर रहा है। ऐसा दूसरी तरफ बेंजामिन नेतन्याहू गाजा पर कब्जा करने का सपना देख रहा था, लेकिन इजराइल के अंदर इसका विरोध शुरू हो गया। जिन लोगों के परिवार वाले किसी का बाप भाई बंधक बने हुए हैं, वह लोग डरते हैं कि हम टीवी पर वह चेहरा ना दिख जाए जो हम देखना नहीं चाहते। उन बंधकों को नहीं छुड़ाया जा रहा। सरकार बार बार कहती है कि हम काम कर रहे हैं, लेकिन हमाद साफ कहता है कि जब तक तुम गाजा के लोगों पर बढ़ा रहे हैं, देश में साथ से बात कर रहे हैं, अत्याचार करोगे, हम भी इन बंधकों को नहीं छोड़ने वाले। और उनकी हालत भी वही कर दी गई है, हड्डी का पिंजर बना दिया गया है, क्योंकि जो गाजा के लोग भुगत रहे हैं वही वह बंधक भूखेंगे आप, सीधा लड़ाकू ने ऐलान कर दिया है। ऐसा दूसरी तरफ इजराइल का पीएम के ताम के ही दूसरी तरफ इजराइल का पीएम के बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है ईरान ने तमाम मुस्लिम देशों को साथ आने की अपील की है। जो लोग भी ईरान को मजबूत समझते हैं वह साथ आ रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है इजराइल को सबक सिखाना बहुत जरूरी है। अब वह उन लोगों की जाने की बीच में क्या करना है वह उन दे रहा है जिनका इस मैटर से कुछ लेना देना नहीं है। तो जाहिर सी बात है अगर यही चलेगा तो फिर बक्सा नहीं जाएगा। इजराइल एक रास्ता ढूंढ रहा है ताकि वह बचने के लिए, उधर ईरान ने हमास को खुली छूट दी है कि वह इजराइल के तमाम जहाज को उड़ा दे, क्योंकि इजराइल गाजा के लोगों पर अत्याचार कर रहा है और हमास और यमन के होती कहर बनकर टूट पड़े हैं। इजराइल के ऊपर उन्हें छोड़ नहीं जाएगा। बेंजामिन नेतन्याहू का एक ही मकसद मुसलमान को उनकी जमीन से हटा देना और वहां पर अपने लोगों को बसाना, उसे जमीन पर कब्जा करना। लेकिन ईरान और यमन के होती ऐसा होने नहीं देंगे और वह कभी भी हमला कर देंगे, क्योंकि इस वक्त इजराइल उसे पागल इंसान की तरह हो चुका है। बेंजामिन नेतन्याहू जिसको लोग पत्थरों से मारते हैं, और यही काम बेंजामिन नेतन्याहू के साथ होना चाहिए। इंसानियत को खत्म कर रहा है, अपनी जल पंक्ति दिख रहा है। इससे पहले भी उसने गाजा पर अत्याचार किया है, कई बार अस्पताल स्कूल पर बम फेंक दिए हैं, इसमें कई लोग मारे गए हैं, बेगुनाह लोग थे। लेकिन इस बार तो उसने पूरा गाजा पर कब्जा करने की सोच लिए और यह किसी भी हाल में होने नहीं देंगे। तुर्की ने कड़े शब्दों में इसकी आलोचना की है और तुर्की ने कहा है कि यह जो गांजा पर कब्जा करने की नीति है, हम इसका विरोध करेंगे। यही ब्रिटिश के मंत्री ने भी इसको विरोध किया है और कहा है कि गांजा पर कब्जा करना यह बेंजामिन नेतन्याहू की मानसिकता है। पहले ही गाजा के लोग बहुत परेशान हैं, अब ऐसे में गजा की कमान अपने हाथ में लेने पर जंग छुड़ाने वाली है, क्योंकि अब देश अगर चुप बैठ गए तो कल को और देश भी हो सकते हैं और इस जंग में एक जीतेगा, एक हारेगा। और जाहिर सी बात है अगर एक साथ सब टूट पड़े तो इजराइल का खटमेट है। इतने सारे मुस्लिम देश है, सिर्फ बातें करने से या फिर यह कह देने से कि हम इसका विरोध करेंगे कुछ नहीं होने वाला है। तुर्की बार बार आता है और अनाउंसमेंट करके चला है, देश में टूक के साथ हासे जाता है, क्योंकि वह अपने आप को अरब देशों का बाप बताता है। लेकिन सच्चा यह है कि चाहे तुर्की हो या और मुस्लिम देश, सऊदी वगैरह, कोई भी देश गाजा के लोगों को बचाने नहीं आ रहा है। सिर्फ दो देश ही ऐसे हैं जो मदद कर रहे हैं गाजा। क्यों? लोगों की अत्याचार दिन दिन बढ़ता जा रहा है। बेंजामिन नेतन्याहू हो जाएगा खत्म और उसको किसी का सपोर्ट नहीं मिलेगा। फिलहाल चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आप किस देश, किस राज्य से हमारी खबर देख रहे हैं। धन्यवाद।